Hello and welcome again in my video. Today we will discuss about the mineral based industry. In mineral based industries, iron and steel industry is the first one. Importance of this industry. Iron and steel industry is the basic industry which feed all types of industries. It means iron and steel industry plays a key role to establish other industries. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो फिनिश गुड है स्टील, वो अदर इंडस्ट्रीज का बेसिक कंपोनेंट है. जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू मशीन्स या आयरन से बने हुए पार्ट्स नहीं बनाएंगे तो दूसरी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं. ठीक है, इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं. स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमको स्टील या स्टील से बनी हुई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है. प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील रेफर्स कंट्रीज डेवलपमेंट. जिस कंट्री में आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कंजप्शन ज़्यादा होता है, इट मीन्स दैट कंट्री इज़ द प्रॉस्परस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री. Nature and the raw materials. It is a heavy industry on the basis of raw material as well as their finished goods. दोनों ही आधार पर स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री होती है. कंपोजिशन. आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1. अगर हमको 1 किलो आयरन स्टील बनाना है तो हमें 4 किलो आयरन ओर चाहिए, 2 किलो कोयला चाहिए और 1 किलो लाइमस्टोन चाहिए, और साथ साथ कुछ मैग्नीज भी चाहिए जो स्टील को हार्डर बनाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इसके रॉ मटेरियल भी भारी हैं, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो हम स्टील मिलता है वो भी भारी है. इट मीन्स इट इज़ अ हैवी इंडस्ट्री. और कोई भी इंडस्ट्री अगर हैवी इंडस्ट्री है तो वो सेटअप कहाँ होगी? नियर द रॉ मटेरियल एरिया. क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ को बनाने के लिए हमको कई अलग अलग चीज़ें चाहिए और वो सारी चीज़ें भारी हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मार्केट में उस प्राइस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी. इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बेसिकली उन एरियाज़ में सेटअप करते हैं जहाँ पर इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो और चीप रेट पे हम उसको मैनेज कर सकें. फैक्ट्स. टिस्को इज़ द फर्स्ट स्टील प्लांट established in India by Sir Jamshed Ji at साक्षी इन सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड. इंडिया में सबसे पहला आयरन एंड स्टील प्लांट टिस्को के नाम से स्टैब्लिश हुआ साक्षी में, सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट झारखंड में 1907 में. इसे इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? सर जमशेद जी टाटा. ये प्राइवेट इंडस्ट्री थी. आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सीक्वेंस में है. सब फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, इंडिया है और जापान है. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं 3 कंट्रीज़ में होता है. चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है.
In recent time in India there are 10 steel plants. इंडिया में इस समय 10 स्टील प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल पे हैं और छोटे छोटे कई हैं. लार्जेस्ट आयरन एंड आयरन ओर प्रोड्यूसर कंट्री ऑस्ट्रेलिया. देखो, आयरन ओर की बात हो रही है. सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन फिनिश गुड के रूप में आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर चाइना है. सम मोर फैक्ट्स. बिगेस्ट स्टील प्लांट्स इन इंडिया, भिलाई, छत्तीसगढ़ का जो भिलाई स्टील प्लांट है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है. इन स्पाइट ऑफ लीडिंग कंट्री इन प्रोडक्शन, पर कैपिटा कंजप्शन इज़ वेरी लो. इंडिया सेकंड पोजीशन है प्रोड्यूसर में, लेकिन कंज्यूमिंग में इंडिया बहुत ही पीछे है. इट मीन्स हमारा जो आयरन ओर है वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, उससे अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं बनता. और सेकंड पॉइंट है कि इंटरनल डिमांड, इंडिया में डिमांड कम है. ठीक है, इससे ये शो होता है कि हमारा कंज्यूमिंग, हमारा डेवलपमेंट कम है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज. ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू सेल. जितने भी पब्लिक सेक्टर के स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो किसके, उसको गवर्न, उसको मैनेज कौन करता है? सेल. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड is the leading steel making company established in January 24, 1973. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जनवरी 24, 1973 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि कंट्री में जो गवर्नमेंट की स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्न करे, उनके लिए उनका कंजप्शन मेंटेन करे, उनका प्रोडक्शन मेंटेन करे, उनका मार्केट मैनेज करे. ठीक है. It leads, its head office is at New Delhi, who managed 5 integrated steel plants: Bhilai, Bokaro, Durgapur, Raurkela and Burnpur. It means ये पांचों जो है वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, मीन गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, और सेल इन पांचों इंडस्ट्रीज के कंजप्शन, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है. ठीक है, टिस्को का नहीं करता. टिस्को प्राइवेट कंपनी है, टिस्को अपना मैनेजमेंट खुद करता है. Concentration of steel plants. When we see the concentration of steel plants, so maximum steel plants centralize near the Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. Reasons: due to availability of good quality of raw material in abundance at low rate, सस्ते रेट पे easily बहुत सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाते हैं आसपास. cheap labor from Jharkhand, Chhattisgarh, UP, Odisha, Bihar. Why the resources are easily available in these regions? Because Chota Nagpur is a plateau region, and we are knowing very well plateau is the storehouse of different type of minerals. Problems before steel plants. इंडिया में स्टील प्लांट्स के सामने बहुत सारी परेशानियां भी हैं. What are the high cost and limited availability of coking coal? मैंने आपको बताया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में 4:1 के रेशियो में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. 4 मीन्स आयरन और 2 मीन्स कोकिंग कोल. हमारे इंडिया में जो कोकिंग कोल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और अच्छी क्वालिटी का है भी तो उसका कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है. लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है.
इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम होती है इंडिया में, 24 आवर पावर सप्लाई नहीं होती। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट लाइक मशीन्स ऑफ दैट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ऑफ कंट्री, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हम रॉ मटेरियल की माइनिंग करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको इंडस्ट्रीज तक लाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर वो मार्केट तक पहुंचता है। इस पूरे सिस्टम में बहुत सारा रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी समस्या फिर लास्ट में हमारा जो फिनिश गुड है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़ अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो इसकी वजह से हम लोग, कंट्री क्या करती है कि फिनिश गुड बनाने की बजाय हम अपने कंट्री में पाए जाने वाले आयरन ओर को अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइनिंग सेंटर से हम आयरन ओर को दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं, इसलिए हमारा कंजप्शन कंपैरिजन ऑफ जापान और चाइना बहुत ही कम है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।